नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो था 449 एडी टू 1066 एडी तक था। तो आज हम इसके बारे में, इसके कुछ फीचर्स, इसकी कुछ ट्राइब्स और इसकी कुछ डिटेल्स को जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस पीरियड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, कौन कौन सी रिलीजियस और लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हुई। तो उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली इनहेबिटेंस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन में जो शुरुआती समय में जो ट्राइब्स रहती थी वो कौन कौन सी रहती थी, तो वो ये 5 ट्राइब्स थी जिनके नाम है केल्ट्स, रोमन्स, एंग्लो सैक्सन्स, वाइकिंग्स एंड नॉर्मन्स। ये बेसिकली ये 5 ट्राइब्स ही इस समय इस ब्रिटेन में थी। और इनमें इन ट्राइब्स ने क्या क्या किया वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केल्ट्स को। द केल्ट्स were the first important inhabitants of Britain, gave Britain its name, had a oral literature, had a pagan natural center religion, had a vast land holdings, made a many cultural advancement. तो इनके बारे में संक्षिप्त में हम ये कहेंगे कि ये ब्रिटेन की फर्स्ट ट्राइब कह सकते हैं, और जो ब्रिटेन को जो नाम दिया है वो इन्हीं ने दिया है। इनका जो लिटरेचर होता था वो ओरल होता था, और ये जो रिलीजन जो मानते थे ये नेचर को ही अपना रिलीजन मानते थे। और इनके जो क्या बोलते जो कल्चर था वो उन्नत किस्म का माना जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा ये जो मैप है ये केल्टिक ब्रिटेन है। उस समय यहीं पर ये ट्राइब्स रहती थी और अपना समय बताती थी। आगे देखें, केल्टिक लैंड होल्डिंग्स। हाँ, ये नेशनल ज्योग्राफी का जो मैप है, तो ये उनकी जो ज़मीन वगैरह थी कि उनका साम्राज्य कहाँ तक कैसा कैसा फैला था, क्या क्या काम कहाँ कहाँ होते थे, ये उसका एक मैप है, आप देख सकते हैं। केल्टिक रिलीजन, तो जूट्स अ क्लास ऑफ केल्टिक प्रीस्ट। ये जो पेड़ दिख रहा है ये उस समय उनका एक जो रिलीजियस टेम्पल कह सकते हैं या प्लेस होता था, वो ये इन लोगों का ये लोग मानते थे। ये और भी ऊंचे होते थे और उस अभी ये इसमें पत्ते नहीं हैं। बाकी ये जो पेड़ है पहले ये हरा भरा हुआ करता था। ये उनका एक कार्ड है, एक डायग्राम दिखाया गया है केल्ट्स का कि ये लोग क्या शो करना चाहते थे, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोमन्स की कि रोमन्स कब से कब तक रहे, क्योंकि केल्ट्स के बाद केल्ट्स पे जो हमला किया था वो रोमन्स ने किया था, और उसके बाद इन लोगों ने अपना जो साम्राज्य था वो रोम से इंग्लैंड तक फैला लिया था, और इंग्लैंड की जो ट्राइब्स थी केल्ट्स उन लोगों पे ने कब्जा किया। तो ये थे 15 एडी से 410 एडी तक। और यहाँ ये जो कुछ उनके फीचर्स लिखे हैं कि ये लोग क्या क्या करते थे, क्या काम था, है ना, किस धर्म को मानते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें। तो इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन था। रिटन लिटरेचर मिलता है, मोनास्ट्री थी, लैटिन था, रोमन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते थे। आर्किटेक्चर इनका काफ़ी उन्नत था। वेलफेयर, वॉरफेयर, रोड्स एंड हिडन्स वॉल। ये हिडन्स वॉल एक फेमस जगह है, तो ये जो रोमन्स ने ही बनवाया था। तो ये है, ये रोमन्स के कुछ बाथ टब है, रोड है और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो आप देख सकते हैं चारों इमेजेस में। अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन्स की, क्योंकि रोमन्स को जब ये जब की बात है जब रोमन्स यहाँ से चले गए थे, क्योंकि वहाँ रोम में कुछ युद्ध वगैरह हो गया था, तो इस वजह से ये रोमन्स लोग वापस चले गए। तो फिर यहाँ पे आती हैं एंग्लो सैक्सन ट्राइब। एंग्लो सैक्सन ट्राइब आती हैं जो कब से 449 से 1066 एडी तक रहती हैं। तो इसमें बेसिकली 3 ट्राइब्स थी, लेकिन नाम 2 का ही लिया जाता है, क्योंकि ये जो ज्यूट्स टाइप थी ये थोड़ा सा कम समय तक रही थी और उतनी पावरफुल नहीं थी। तो यहाँ पे 3 टाइप थी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ये सभी जर्मेनिक और टीटोनिक पीपल्स थे जिनका ओरिजिन माना जाता है जर्मनी एंड डेनमार्क से। ये इनके कुछ ऑर्नामेंट्स आप देख सकते हैं, युद्ध में जो पहनते थे, जनरली भी पहनते थे, और कुछ एक्टिविटी हैं, ये सभी आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब ये हैं एंग्लो सैक्सन्स रूल्स एंड प्रोथर्स के, मतलब ये लोग कौन कौन से सिंबल यूज़ करते थे, कौन कौन से चिन्ह थे, कौन से अल्फ़ाबेट जो अपने कम्युनिकेशन के लिए ये लोग यूज़ किया करते थे। अब हम देखते हैं एंग्लो सैक्सन का गवर्नमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कैसा था, और कोई क्या क्या उनके जो एरियाज़ के नाम थे क्या थे। इसके कुछ 3 फीचर्स दिए हैं, फैमिलीज, क्लैंस, ट्राइब्स, किंगडम्स। इन्हें बताया है कि यहाँ पे
इनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, क्लैंस थे, ट्राइब्स वगैरह थी, कहाँ कहाँ रहती थी, क्या था। और फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो है किंग्स, फ्रीमैन्स, अर्ल्स एंड चर्च थ्राल्स, वाइटेंस एंड काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स ऑफ किंग। ये इनके कुछ गवर्नमेंट रूल्स फीचर्स हैं, गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं। फिर इसके बाद जो किंग थे इसी टाइम पे, जिनका नाम है अल्फ्रेड द ग्रेट। ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे, ये किंग है, काफ़ी फेमस है। 849 टू 899 एडी तक ये रहे हैं। ये एंग्लो सैक्सन्स किंग ही थे। इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि ये प्रमोटेड एजुकेशन एंड इंग्लिश, इनने एजुकेशन और इंग्लिश को प्रमोट किया। इंस्टीट्यूट लॉ, इंस्टीट्यूशन जो लॉ इनने फॉलो कराए। यूज मिलिट्री स्किल एंड इंग्लैंड फर्स्ट नेवी टू डिफेंड वेसेक्स फ्रॉम वाइकिंग्स इन्वेजन। हाँ, इनके बारे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें फर्स्ट टाइम नेवी को जो वेसेक्स एरिया था उसकी सेफ्टी के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो वाइकिंग्स जो इन्वेजन हो रहा था, वाइकिंग लोग जो हमले कर रहे थे, तो उस सेफ्टी के लिए इन्हें नेवी को लगाया। प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी, इन्हें क्रिश्चियनिटी को काफ़ी प्रमोट किया। स्टार्ट द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, और एंग्लो सैक्सन की जो क्रॉनिकल्स इनने स्टार्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, अब हम देखते हैं कि ये जो एंग्लो सैक्सन के टाइम पे जो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी। तो पहला है वेर वार लाइक ऑफ एंड फाइटनिंग विथ अदर किंगडम्स। सेकेंड, हैड अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज नोन एज टुडे एज ओल्ड इंग्लिश। वेर पैगन हु अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी। वैल्यू फेम, फोर्थ है वैल्यू फ्रेम ब्रेवरी ऑनर जेनरसिटी कॉमिटस लॉयल्टी बिटवीन द किंग्स एंड हिज थेंस। तो यहाँ पे कुल मिला के इनकी जो फीचर्स हैं, तो यहाँ पे जो इंग्लिश बोली जाती थी वो ओल्ड इंग्लिश थी। और जो पैगन्स थे, पैगन मतलब वो लोग कहलाते हैं जो बहुत सारे धर्म को मानते हैं, और फिर क्रिश्चियनिटी को भी इन्हें अडॉप्ट किया। और इस समय के जो जो वो तो क्या बोलते हैं एंग्लो सैक्सन जो लोग थे, ये अपने आत्मसम्मान और ब्रेवरी वगैरह के लिए काफ़ी जाने जाते थे। अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन के रिलीजन की, कि इनका जो रिलीजन सिस्टम कैसा था। तो फर्स्ट पॉइंट है द पैगनिज्म, अ बिलीफ ऑफ मैनी गॉड्स। हाँ, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि जो इन लोग बहुत सारे गॉड्स को मानते थे। वायर अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ फेट और द थ्री गॉडेस ऑफ डेस्टिनी दैट विच हैपन्स, जो होती थी, ये लोग तीन तीन गॉड्स गॉडेस को मानते थे। फोर्थ थर्ड पॉइंट है वैलहला, नॉर्स हॉल ऑफ द स्लैन अवेटिंग द ब्रेव हु डाइज इन बैटल, अ प्लेस ऑफ फीस्टिंग फाइटिंग इन अ प्रिपरेशन ऑफ द बैटल्स दैट वुड एंड द वर्ल्ड। रैग रैग्नारॉक, तो ये जो वैलहला है, ये वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सूरवीर लोग अपनी मरने के बाद जो युद्ध में मरते हैं, तो वहाँ जाके ये लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। ये एक वैलहला के बारे में बताया है। और फोर्थ पॉइंट है नॉमिनल क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी उस समय पे अच्छी कंडीशन में फल फूल रही थी। और इसी टाइम के एक राइटर हैं इनको हम हिस्टोरियंस बोलेंगे, जिनका नाम आप देख सकते हैं। इनका नाम है वेनरेबल बेड। ये 672 टू 735 एडी तक थे। ये जो वेनरेबल बेड थे, इनको हिस्टोरियंस बोला जाता है इस समय का, जिनने अपना एक बड़ा फेमस वर्क लिखा था, द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, आई थिंक पीपल। लिव्ड इन, फर्स्ट पॉइंट इसका, लिव्ड इन मोनास्ट्रीज वॉरमाउथ एंड जारो। तो ये एक मोनास्ट्री में रहते थे, वॉरमाउथ में और जारो की जो है, सिंस एज ऑफ 7 साल की उम्र तक। बिकम डीकॉन एट 19 एट द प्राइस एट 30, 30 साल की उम्र में ये प्रीस्ट बने। रेस्पेक्टेड फॉर हिज डिवोशन, पिटी, डिसिप्लिन। एंड फोर्थ है नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया था कि ये इंग्लिश हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। रोट अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड पीपल एंड द फर्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री। तो इनने चर्च की हिस्ट्री को भी लिखा है, वहाँ के लोगों की हिस्ट्री को भी लिखा है, और इंग्लिश की हिस्ट्री को भी लिखा है। रिवर्स्ड एज ए स्कॉलर, टीचर एंड राइटर। ये एक अच्छे स्कॉलर थे, टीचर थे और एक अच्छे राइटर थे। राइट अबाउट साइंस, हिस्ट्री एंड थियोलॉजी। इनने इन तीनों सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री और थियोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अब बात करते हैं कैडमैन ऑफ वाइटबी। और ये कैडमैन भी एक राइटर थे, एक पोइट थे, एंग्लो सैक्सन हर्ट्समैन एंड मोंक। ये एक मोंक भी थे। अर्ली नॉन इंग्लिश पोइट, जी हाँ, ये इंग्लिश पोइट थे, फादर ऑफ इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री। ये धार्मिक इंग्लिश की जो धार्मिक पोइट्री है उसके एक राइटर थे। ऑथर ऑफ कैडमेंस हाइन, ये जो कैडमेंस हाइन है एक पोयम है, बड़ी लंबी सी पोयम है, उसके ये राइटर्स भी थे। अब हम देखेंगे वाइकिंग्स, एक जो ट्राइब थी वाइकिंग्स, काफ़ी फेमस ट्राइब है।
और काफ़ी खूंखार ट्राइब मानी जाती है। और कहा जाता है कि ये ट्राइब जो थी, ये ये लोग बहुत ब्रूटल होते थे जिनने इंग्लैंड पे हमला किया। पहले इन लोगों ने, इस पर एक टीवी सीरीज़ भी बनी है, आप देख सकते हैं, वाइकिंग्स करके, शायद अमेजन प्राइम वीडियो पर है, जिसमें इस टाइप्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। कुछ सही भी हैं, कुछ गलत है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगी। तो इनने इंग्लैंड पे कई बार हमला किया। ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तरफ से आए थे। यहाँ से ये लोग अपने वेस्ट की तरफ आए और यहाँ पे इनने इंग्लैंड के काफ़ी सारे शहरों को लूटा था। अभी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है। ये आप मैप में देख सकते हो कि ये जो एरिया है, यहाँ पे ये ट्राइब्स थी। तो यहाँ पे ये जो वाइकिंग ट्राइब्स हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। कहा गया कि ये लोग कम फ्रॉम डेनमार्क, ये लोग डेनमार्क से आए थे। डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये तीनों जगहों से आए थे, मतलब कुछ बीच के आइलैंड्स होंगे और बाकी जगह। नोन एज द डेंस एंड नॉर्थमैन, ये लोग नॉर्थ और डेंस के नाम से जाने जाते थे। वेयर नॉट लिटरेट बट कंट्रीब्यूट प्लेस नेम टू द इंग्लिश लैंग्वेज। वैल्यू, फ्रीडम, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो लोग थे, इन इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसमें कंट्रीब्यूट, ये लोग लिटरेट नहीं थे लेकिन इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। और ये लोग फ्रीडम, लॉ और ऑनर को वैल्यू करते थे। इंगेज्ड इन फार्मिंग, एक्सप्लोरेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन, ये लोग फार्मिंग करते थे, एक्सप्लोरेशन में इनका योगदान था, ट्रेड्स करते थे और डेवलपमेंट ऑफ टाउन, ये लोग जो टाउन वगैरह को डेवलप करते थे। तो ये को अपन मिस्त्री नहीं बोलेंगे, ये लोग ये बोल सकते हैं कि ये लोग मतलब काफ़ी बहादुर टाइप के होते थे, बहुत ब्रेव, जो हमेशा कुछ खोजने में लगे रहते थे, कुछ नया करने का जुनून सा सवार था इनमें। देख सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पीपल थे और ब्रूटल तो थे ही थे। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन्स। नॉर्मन्स लोग क्या था, तो इनके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि पहला है, एंडेड द एंग्लो सैक्सन पीरियड इन 1066 AD विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। जी हाँ, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में जो नॉर्मन किंग्स थे, विलियम द बास्टर्ड, जो बाद में जीतने के बाद विलियम द कॉन्करर कहलाए, उनने एंग्लो सैक्सन्स को हराया और इंग्लैंड पे अपना वजूद स्थापित किया। सेकेंड पॉइंट है, लेड बाय विलियम द कॉन्करर हु क्लेम्ड द ओल्ड एंग्लो सैक्सन किंग्स एडवर्ड द कॉन्फेसर एंड प्रोमिस्ड हिम द थ्रोन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो विलियम द कॉन्करर थे, उनने एंग्लो सैक्सन को हराया और फिर वहाँ के राजा बन गए और वो इनने ताज पहना। इंट्रोड्यूस द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर, ये नॉर्मन्स जो थे, नॉर्मन्स के बारे में ये चीज़ है कि ये लोग यहाँ इंग्लैंड आने से पहले ये लोग फ्रेंच पे इनने कब्जा किया था, और वहाँ पे जो वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो कल्चर है, इन्हें खुद अडॉप्ट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो वहाँ से कुछ सीखता है, तो इनने, ये लोग जो पहले फ्रांस गए तो वहाँ पे इनने सभ्य होना सीखा। पहले ये सभ्य नहीं थे उतने ज़्यादा, लेकिन वहाँ जाके ये सभ्य बने और वही कल्चर ये फिर यहाँ ले आए, तो इसलिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लैंड में लेके आए। बिगिन लिंग्विस्टिक चेंज रिजल्टिंग इन मिडिल एज, तो जब दूसरी लैंग्वेज आएगी तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स चेंज होगी, जो भाषा का जो विज्ञान है वो चेंज होगा, भाषा बदलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं जो नॉर्मन्स के बारे में, कि ये जो नॉर्मन्स हैं, इनमें ये धीरे धीरे रहने के बाद ये इंग्लैंड में जम गए और इंग्लैंड को ही अपना इन्हें घर बना बना लिया। ठीक है, तो आज हमने ये एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे जो ट्राइब्स थी, जो वहाँ के मूल निवासी लोग थे, उनके बारे में पढ़ा। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।